Subscribe and press the bell icon and never miss any update from Discuss with Derek. हाई स्कूल स्टूडेंट क्या प्रोसेस फॉलो करे, क्या स्टेप्स फॉलो करे जिससे कि वो आईआईटी में एडमिशन ले पाए। स्कूल्स का जो कल्चर होता है वो ज़्यादातर बोर्ड ओरिएंटेड रहता है आपको, जबकि जेई है या कोई भी कंपटीशन है वो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव होता है। डमी स्कूल में क्या होता है कि आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो इस साल 12th में है या फिर उन्होंने 12th पास कर लिया तो आपको एग्जाम देना पड़ता है जेई मेंस, और उसको क्लियर करने के बाद आपको एग्जाम देना पड़ता है जेई एडवांस। दे आर प्लानिंग कि इस साल शायद वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 बार होगा। क्वेश्चंस कैसे होंगे? सिंगल चॉइस वाले। 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स हर साल अप्लाई करते हैं और जो क्वालिफाई करते हैं वो होता है लगभग 2.25 लाख। अगर आपने वो क्वालिफाई कर दिया देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर जेई एडवांस। देखो जेई एडवांस में 2 पेपर होंगे आपके, पेपर 1 और पेपर 2। करेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जो कि जेई मेंस में भी आते हैं। ठीक है, दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू वाली एटी, इसको कहते हैं आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। रिजल्ट वगैरह सब आपके हाथ में आ गया। अब आपको कैसे एडमिशन लेना है, काउंसलिंग के बारे में बात। क्वालिफाइंग डज नॉट मीन कि आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, काउंसलिंग जो होती है वो होती है जोसा के थ्रू। जोसा सीएस करना है तो आप सबसे पहले चॉइस नंबर 1 पर डाल देते हैं आईआईटी बॉम्बे सीएस। फिर फ्रीज और फ्लोट का तो फ्री अपना फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट कर सकते हैं एंड फ्रेश लाइफ स्टार्ट कर। Hi, I am Derek, an undergrad student at IIT Roorkee, and welcoming you to Discuss with Derek. If you have ever dreamt of getting into an engineering college, then you must have heard the term IIT. So what are IITs? IITs होते क्या है? See, IIT stands for Indian Institutes of Technology, and as the name suggests, these are one of the premier institutes of technology in the world. Now, अगर इतने ही प्रीमियर हैं, इतने ही हायर रैंकिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं, then there must be a tough process to get into it. And yes, it is. तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे एक स्कूल स्टूडेंट, एक हाई स्कूल स्टूडेंट क्या प्रोसेस फॉलो करे, क्या स्टेप्स फॉलो करे जिससे कि वो आईआईटी में एडमिशन ले पाए। पर आईआईटी में एडमिशन लेके करेगा क्या वो? सी, आईआईटी ऑफर करता है आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जिसमें कि आप क्या क्या डिसिप्लिन ले सकते हैं। आप बीटेक कर सकते हैं, आप बीआर कर सकते हैं, आर्किटेक्चर जिसको कहते हैं, आप इंटीग्रेटेड एमएससी कर सकते हैं, डुअल डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं और भी बहुत कुछ है। अब बीटेक में भी प्लस आपको और भी डिसिप्लिन मिलेंगे, जैसे कि केमिकल हो गया, जैसे कि सिविल हो गया, जैसे कि कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिकल हो गया, ये सब चीज़ें। तो ये सब करने के लिए आपको 12th के बाद अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है या आर्किटेक्चर करना है या साइंस परस्यू करनी है तो आप आईआईटीज में आके ये सारे प्रोग्राम्स अवेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस के बारे में। सबसे पहली बिगिनर लेवल स्टेज, जिसमें कि एक स्टूडेंट 10th क्लास में है या हाई स्कूल कह सकते हैं उसको, वहाँ पर है और उसको क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। दूसरी लेवल की बात करेंगे हम, वो है मिडिल लेवल स्टेज, जिसमें कि हम मान के चलते हैं कि उस स्टूडेंट का 12th या वो 12th में है या फिर वो 12th कंप्लीट कर चुका है और वो जेई मेंस या जो भी एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहा है। थर्डली हम बात करेंगे जब उसका जेई मेंस क्लियर हो गया, जेई एडवांस क्लियर हो गया एंड नाउ ही इज रेडी फॉर काउंसलिंग, तो उसको काउंसलिंग में क्या प्रोसेस फॉलो करनी है जिससे कि वो एडमिशन ले पाए आईआईटी में करेक्टली। तो ये तीनों स्टेजेस के बारे में हम बात करेंगे इस पूरी वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं बिगिनर लेवल स्टेज की। यहाँ पे कौन से बच्चे आएंगे? यहाँ पे उस तरह के बच्चे आएंगे जिनको अभी एक चॉइस लेनी है, यानी कि जिनको अपनी स्ट्रीम की चॉइस लेनी है, जैसे कि साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है खैर, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर आपको जेई के लिए अप्लाई करना है तो आपकी एलिजिबिलिटी, जो मिनिमम बेसिक एलिजिबिलिटी है वो यही है कि आपकी साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, और साइंस में भी क्या आपके सब्जेक्ट जो होने चाहिए उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मैंडेटरी है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक चॉइस जो मिलेगी उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको साइंस लेनी है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए। खैर ऑब्वियस सी बात है, बट एक और बात इसमें ऐड ऑन करता हूँ कि कई बार मैंने देखा है कि कुछ बच्चे होते हैं जो जेई की तैयारी 12th के बाद करते हैं या उस टाइम तक उनको ज़्यादा इस बारे में नॉलेज नहीं होती, तो फिर ऐसा भी क्या होता है कि उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। पर जो बच्चे अवेयर होते हैं पहले से ही, तो उनको क्या होता है, उनको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज रहती है। वो 11th और 12th में साथ में पढ़ाई कर रहे होते हैं इसकी। तो कैसे पढ़ते हैं वो लोग? देखो 11th और 12th की स्कूलिंग हो रही होती है, ठीक है, स्कूल में आप जाते हो, स्कूल्स में आपको पढ़ाई करने को मिलती है, बट स्कूल्स का जो कल्चर होता है वो ज़्यादातर बोर्ड ओरिएंटेड रहता है। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर मिलता है कि आपको कुछ एक्सप्लेन करना है, कुछ कॉन्सेप्चुअल्स क्वेश्चन है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो आपको कुछ एक्सप्लेनेटरी वाला सब्जेक्ट्स है। जबकि जेई है या कोई भी कॉम्पिटिशन है वो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, तो कॉम्पैक्ट हो जाता है थोड़ा सा। तो आपको थोड़ा सा डिफरेंटली तैयारी करनी पड़ती है दोनों चीज़ों की, थोड़ा सा डिफरेंट, ज़्यादा नहीं,
इसलिए क्या होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं जो पहले से अवेयर रहते हैं इस चीज़ों में, तो वो 11th और 12th में कोचिंग लगा लेते हैं अपने साथ में। तो सुबह वो स्कूलिंग करते हैं, शाम को वो कोचिंग पे जाते हैं और इस तरह से उनका बैलेंस रहता है। कुछ लोग कर पाते हैं बैलेंस, कुछ लोग ऑप्ट आउट कर लेता है कोचिंग कभी कभी। कुछ बहुत ही ज़्यादा बहुत पैशनेट होता है इस चीज़ के लिए, तो कुछ का आपने कोटा में सुना होगा डमी स्कूल का। डमी स्कूल का एक बहुत कॉमन सा वर्ड है। डमी स्कूल में क्या होता है कि आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब आपको अगर स्कूल जाना है तो आपको सिर्फ एग्जाम देने या कुछ प्रैक्टिकल्स के टाइम पे जाना पड़ेगा। बाकी आपको ऐसे रेगुलर कोई स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना मैक्सिमम टाइम अपना कोचिंग में बिताते हैं और इस एग्ज़ाम के लिए बहुत आराम से पूरा टाइम निकाल के, पूरा डे निकाल के तैयारी करते हैं इस एग्ज़ाम की। तो ये था बिगनिंग लेवल स्टेज में, जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम मूव करते हैं मिडिल लेवल स्टेज में। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मिडिल लेवल स्टेज में। इसमें मैं किन बच्चों को काउंट कर रहा हूँ? इसमें मैं उन बच्चों को काउंट कर रहा हूँ कि जो इस साल 12th में है या फिर उन्होंने 12th पास कर लिया। तो अगर आप 12th क्लास में हैं एंड अराउंड द मंथ ऑफ दिसंबर जेई मेंस के फॉर्म्स रिलीज होते हैं, ठीक है। जेई मेंस, जेई एडवांस का एक जस्ट एक ओवरव्यू बताता हूँ आपको। अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, तो आपको एग्जाम देना पड़ता है जेई मेंस, और उसको क्लियर करने के बाद आपको एग्जाम देना पड़ता है जेई एडवांस। अगर आपने जेई मेंस क्लियर किया तो आपको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और गवर्नमेंट कुछ कॉलेजेस इंजीनियरिंग के वो आपको मिलते हैं। पर अगर आपने जेई मेंस के बाद जेई एडवांस भी क्लियर कर लिया तो आपको तब आईआईटीज में एडमिशन मिलता है, ठीक है। एक जस्ट ओवरव्यू था, हम डिटेल में बात करते हैं इस बारे में। तो आपको क्या होगा, दिसंबर के आसपास आपके फॉर्म्स रिलीज होते हैं जेई मेंस के। वैसे अभी तक साल में 2 बार होता है, एक जनवरी में और एक अप्रैल में। बट दे आर प्लानिंग कि इस साल शायद वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 बार होगा, ठीक है। और 4 में से जो बेस्ट रिजल्ट आपका आएगा दैट इज टू बी कंसीडर, ठीक है। ये हमने बात करी जेई मेंस के बारे में। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसका पेपर कैसा होता है, क्या सिलेबस है। तो सिलेबस देखो, मैंने आपको पहले कहा था सिलेबस में क्या आएगा आपका 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है। आपको वही सिलेबस आता है एनसीईआरटी का, ठीक है। कुछ फिक्स क्वेश्चंस हैं जो कि फिक्स प्रोफाइल्स हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्या आएंगे वो सब, वो हम डिटेल में बाद में बात करेंगे पेपर पैटर्न के बारे में। बट 11th और 12th का सिलेबस आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का। क्वेश्चंस कितने होते हैं? देखो, क्वेश्चंस होते थे मेरे टाइम पे जब मैं बात करूँ तो 30 क्वेश्चंस होते थे ईच सब्जेक्ट के, यानी कि टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं 90, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 30 ईच, 90 क्वेश्चंस होते थे। टाइम कितना मिलता था? 3 आवर्स। आज भी उतना ही मिलता है, 3 आवर्स 180 मिनट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। बट आज की डेट में क्या हो गया, क्वेश्चंस कितने हो गए 75, 25 इन ईच। और उसमें भी क्या हुआ है, 20 क्वेश्चंस कैसे होंगे, सिंगल चॉइस वाले, ठीक है। एमसीक्यू जैसे होता है, 4 ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे। और बाकी जो 5 क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसमें आपकी न्यूमेरिकल कोई भी वैल्यू आ सकती है। जैसे मान लो आपका आया आंसर 5, तो आपको टाइप करके लिखना पड़ेगा 5, ठीक है। तो ये आपका हुआ टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं। फिर मार्किंग कैसे होती है? मार्किंग में देखो, अगर आपने सही आंसर दिया तो आपको मिलेंगे +4, अगर आपने कुछ आंसर नहीं दिया तो आपको मिलेगा 0, और अगर आपने गलत आंसर दिया तो आपको होगा -1। ये था मार्किंग का। टोटल मार्क्स कितने हुए फिर? देखो, मेरे टाइम पे थे 90 क्वेश्चंस, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, 360 मार्क्स का पेपर मेरे टाइम पे पेपर था। नाउ इट इज 300, क्योंकि 75 क्वेश्चंस है तो 300। अभी जो प्लान हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है कि 30 क्वेश्चन देंगे इस सब्जेक्ट में, बट आपको अटेम्प्ट 25 ही करना है। तो 20 क्वेश्चन तो वो आएंगे ही आएंगे जो सिंगल करेक्ट आते हैं। बाकी जो 10 है उनमें से आपको जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनमें से 10 में से आपको 5 अटेम्प्ट करना है, तो हो गए 25 ही। तो एट द एंड 75 ही क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से जेई मेंस का पेपर होता है। सारी बात हमने कर ली, इसमें रह क्या गया, पेपर पैटर्न पे हमने बात कर ली, हमने मार्क्स के बारे में बात कर ली। कट ऑफ पे देख लेते हैं एक बार। कट ऑफ क्या होती है इसकी? लगभग अगर आप देखें तो 300 मार्क्स, जब मेरा टाइम था 360 का पेपर होता था, और लगभग अगर आप 100+ स्कोर करते हैं तो आप आराम से आप क्वालिफाई कर लेते हैं इस एग्जाम को। क्वालिफाई करने से एक और बात बताता हूँ कि इसमें लगभग 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स हर साल अप्लाई करते हैं, और जो क्वालिफाई करते हैं वो होते हैं लगभग 2.25 लाख। इसके अप्रॉक्स बच्चे इसको क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपकी कट ऑफ जो होती है वो होती है 100+। पर अब जो एग्जाम जब 300 का हो गया, तो इफ़ यू स्कोर 85+ तो आप सेफ मान के चलो कि आप क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। तो ये था जेई मेंस पेपर 1। इसका एक और पेपर होता है पेपर 2। पेपर 2 के लिए होता है, देखो पेपर 2 होता है आर्किटेक्चर के लिए। अगर आपको आर्किटेक्चर करना है, आर्किटेक्चर कहाँ से? एनआईटी से, ट्रिपल आईटी से, है ना, और SPAs होते हैं, स्कूल ऑफ प्लानिंग कमीशन, वहां से अगर आपको आर्किटेक्चर करना है तो आप जेई मेन पेपर 2 भरिए। अब ये चॉइस होती है आपके ऊपर, आप जेई मेन पेपर 1 भरेंगे तो आपको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और गवर्नमेंट कॉलेजेस से
इंजीनियरिंग करने को मिलेगी। अगर आप पेपर 2 भरते हैं और उसको क्लियर करते हैं तो आपको आर्किटेक्चर करने को मिलेगा। अगर आप दोनों भरते हैं तो आपकी चॉइस है, ठीक है, आपको क्या भरना है वो आपके ऊपर है। ये था जेई मेंस से रिलेटेड। अब जेई मेंस आपने दिया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगर 4 अटेम्प्ट होते हैं इस साल तो वो 2 भी होंगे, तो बेस्ट ऑफ 2 आपका रिजल्ट आता है, अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपका रिजल्ट आता है मान लो, तो आपकी रैंक आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपने क्वालिफाई किया या नहीं किया। तो अगर आप उन 10 लाख जो भरते हैं उनमें से अगर आप 2.25 लाख जो होते हैं या इसी अप्रॉक्स जो बच्चे होते हैं, अगर आप इनमें से हुए तो आपने वो क्वालिफाई कर दिया, ठीक है। अगर आपने वो क्वालिफाई कर दिया देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर जेईई एडवांस। जेईई एडवांस जो एग्जाम होता है ये होता है आईआईटी में आने के लिए। अगर आपको आईआईटी में आना है, आईआईटी में एडमिशन लेना है, तो आपको इस एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। तो अभी तक आपने बस एक फर्स्ट स्टेज क्लियर करी है, एक प्रिलिमिनरी स्टेज क्लियर करी है जेईई मेंस देके, जेईई मेंस क्वालिफाई करके। नाउ अगर आपने जेईई मेंस क्वालिफाई कर लिया है, अप्रैल के बाद आपका रिजल्ट आ गया, तो आपको कुछ 1-2 हफ्ते मिलते हैं जेईई एडवांस का फॉर्म फिलअप करने में, ठीक है। आप जेईई एडवांस का फॉर्म फिलअप करिए, फिर अराउंड 15 से 25 मई के बीच में आपका जेईई एडवांस का पेपर होगा, ठीक है। जेईई एडवांस का में भी सिलेबस सेम ही है, 11-12 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आती है, बस थोड़ा सा आपको एक्सटेंडेड टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको स्कूलिंग में पढ़ाए नहीं जाते, ठीक है। वो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है और वो हो जाता है, मतलब ऐसा जितना डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है, जितना उसकी हाइप क्रिएट रहती। फिर जेईई एडवांस के बारे में बात करते हैं। देखो जेईई एडवांस में 2 पेपर होंगे आपके, पेपर 1 और पेपर 2। तो जेईई मेंस में भी 2 पेपर थे, पेपर 1, पेपर 2, पर वो आपकी चॉइस थी कि आपको इंजीनियरिंग वाला पेपर 1 भरना है या आर्किटेक्चर वाला पेपर 2 भरना है। इसमें क्या है, दोनों इंजीनियरिंग के ही पेपर हैं, ठीक है, दोनों देना जरूरी है, ठीक है। पेपर 1 आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा 9 to 12 और पेपर 2 होगा आपका इवनिंग शिफ्ट में 2 to 5, ठीक है। बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। पेपर पैटर्न में क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपके सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जो कि जेईई मेंस में भी आते हैं, ठीक है। दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू वाले, वो भी जेईई मेंस में आते हैं। तीसरे किस टाइप के हुए, आपके असर्शन रीजन वाले, और एक हो गए आपके मैट्रिक्स मैच वाले, और फिर होते हैं मल्टीपल चॉइस आंसर, मतलब जिसमें आपके सिंगल नहीं होती, बहुत सारी चॉइसेस होती है, क्या पता सारे आंसर सही हो, सारे ऑप्शन सही हो, क्या पता 1-2 हो या कोई भी हो सकता है, ठीक है। इस टाइप के आपके क्वेश्चंस होते हैं। एक होते हैं कॉम्प्रिहेंशन वाले, जिसमें एक पैसेज दिया रहता है कुछ और फिर उसके रिगार्डिंग कुछ 2-3 क्वेश्चंस होते हैं, तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं पेपर के बारे में बात कर ली, पैटर्न के बारे में बात कर ली, सिलेबस के बारे में बात कर ली, कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ क्या होती है, कट ऑफ इसकी लगभग अगर आप देखें तो 360 मार्क्स का पेपर होता है लगभग, ठीक है। 180 ईच, सुबह वाला पेपर 1 180 और शाम वाला पेपर 2 180, ठीक है। ऐसा फिक्स नहीं रहता, बट ये आजकल मतलब जो पिछले 1-2 सालों से इस तरह की प्रोफाइल चल रही है, ठीक है। तो होता क्या है कि 360 मार्क्स का आपका पेपर होता है और आपकी कट ऑफ लगभग 125। अगर आप इसमें 125 प्लस स्कोर करेंगे तो देन यू आर सेफ, एट अ सेफ साइड, कि आप क्वालिफाई कर लेंगे जेईई एडवांस को, ठीक है। ये आपका 125 इज अ गुड स्कोर या डिसेंट स्कोर जिसको कह सकते हैं, कि इसमें आप क्वालिफाई कर लेंगे, आपको एडमिशन मिलने के भी चांसेस है। कूल। तो ये था जेईई एडवांस रिलेटेड। अगर कुछ रह गया हो तो पेपर हो गया, पैटर्न हो गया, कट ऑफ हो गया, मार्क्स हो गया, आई थिंक सब कुछ हमने इसमें कवर कर लिया, एडवांस के बारे में बात कर ली, ठीक है। तो मिडिल स्टेज में हमने बात करी जेईई मेंस और जेईई एडवांस एग्जाम्स के बारे में, कैसे आप एंट्री लेते हैं आईआईटी के अंदर। अगर आप फिर मे के बाद आपका रिजल्ट आएगा जेईई एडवांस का और आपको पता चल जाएगा कि आपने वो एग्जाम क्लियर किया है या नहीं, आपकी रैंक आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा आपने क्वालिफाई किया है या नहीं। एक और एग्जाम के बारे में बात करता हूँ इसी के आगे। जब आपका जेईई एडवांस क्लियर होता है, ठीक है, अगर आपने जेईई एडवांस क्वालिफाई कर लिया एंड यू वांट टू डू आर्किटेक्चर, अगर आप आर्किटेक्चर करना चाहते हैं जो कि सिर्फ 2 कॉलेजेस में है या 3 कॉलेजेस में आगे आप, तो आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर एंड आईआईटी बीएचयू, यहाँ से अगर आप आर्किटेक्चर करना चाहते हैं तो आपको जैसे ही रिजल्ट आता है उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर एक एग्जाम फॉर्म रिलीज होता है, AAT, इसको कहते हैं आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, इसको आपने फिलअप करना है फॉर्म। फिर इसके लिए आपको 7 जोनल आईआईटीज जो हैं, जो आप पुराने आईआईटीज हैं, जो जोनल आईआईटीज हैं, आईआईटी दिल्ली हो गया, रुड़की हो गया, आईआईटी बॉम्बे हो गया, मद्रास एंड ऑल, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, इस एग्जाम को देना पड़ेगा। 3 आवर्स की इसकी ड्यूरेशन होती है और नॉर्मल आपके जीके एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ड्राइंग के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप अगर इसको क्लियर करते हैं, ठीक है, इसका भी 1-2 हफ्ते बाद रिजल्ट आ जाएगा। इसको अगर आप क्लियर करते हैं तो आप आईआईटी से आर्किटेक्चर कर सकते हैं, ठीक है। इन जो 3 ऑप्शन है, रुड़की, खड़गपुर एंड बीएचयू, वहाँ से आप आर्किटेक्चर कर सकते हैं। तो ये सब था प्रोसेस एग्जाम से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड। अब हम लास्ट फाइनल स्टेज में बात करते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड। जब आपका रिजल्ट वगैरह सब आपके हाथ में आ गया, अब आपको कैसे एडमिशन लेना है, काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं फाइनल स्टेज में। बात करते हैं फाइनल स्टेज में। तो अब आपका रिजल्ट आ गया है आपके हाथ में एंड यू आर हैप्पी कि आपका हो गया है सिलेक्शन, आपका
क्वालिफाई हो गया। एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, क्वालिफाइंग डज नॉट मीन कि आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, क्योंकि देखो 2.25 लाख बच्चे अगर क्वालिफाई कर रहे हैं जेई मेंस, पर सीट्स तो लिमिटेड ही है ना, सीट्स तो एनआईटी की सीट्स तो लिमिटेड ही है, तो सीट्स वही लेगा जो शुरू के टॉप रैंकर्स होते हैं, ठीक है। एक बार सीट्स खत्म तो बाकी जो बचे हुए हैं दे आर क्वालिफाइड बट they are not admitted into that college, they are not selected into that college. So qualification does not mean that you are selected, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। सिमिलरली जेई एडवांस में भी होता है, 30-40,000 बच्चे क्वालिफाई करते हैं बट शुरू के 10-12 हज़ार ही सीट्स पे सेलेक्टेड होते हैं, वो ही एडमिशन ले पाते हैं, ठीक है। तो ये तो रही एक इंपॉर्टेंट नोट। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सिलेक्शन में क्या होता है। देखो सिलेक्शन जो आपका होता है, काउंसलिंग जो होती है वो होती है जोसा के थ्रू। जोसा एक आप देख लेंगे ऑनलाइन पोर्टल, आपको पता चल जाएगा। तो जैसे मैं बताता हूँ आपको क्या होता है, आपका जब रिजल्ट वगैरह आता है तो आपको जोसा के ऑनलाइन पोर्टल में जाना है, अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालना है, और फिर आपको दिखेगा कि आपने जो आपकी रैंक है उस हिसाब से आपने अगर जेई मेंस क्वालिफाई किया तो आपको सारे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट मिल जाएंगी कि आपके लिए अवेलेबल चॉइसेस ये हैं। अगर आपने जेई एडवांस भी क्लियर कर दिया तो आपके उस अवेलेबल चॉइसेस में आईआईटीज भी ऐड हो जाएंगे, और आईएससी और आइजर्स हैं वो भी सारे ऐड हो जाएंगे उस अवेलेबल चॉइसेस में। तो आपको कुछ 1 हफ्ता 2 हफ्ते का टाइम मिलता है जिसमें आपको वो सारे की सारी चॉइसेस फिल कर रही है, मतलब आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली। मान लीजिए आपको आईआईटी बॉम्बे से सीएस करना है तो आप सबसे पहले चॉइस नंबर 1 पर डाल देते हैं आईआईटी बॉम्बे सीएस, फिर आईआईटी दिल्ली सीएस, आईआईटी रुड़की सीएस, आईआईटी खड़गपुर सीएस। इस टाइप से आप कुछ भी अपने हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चॉइसेस फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। वंस दीज चॉइसेस आर फिल्ड, आपको कुछ टाइम मिलता है एंड देन दीज चॉइसेस आर लॉक्ड, या आप अपने मर्जी से भी लॉक कर सकते हैं या फिर कुछ टाइम बाद ये लॉक हो ही जाते हैं। फिर आपके स्टार्ट होती है काउंसलिंग, ठीक है। राउंड 1 से लेकर राउंड 7 तक, इसमें 7 राउंड होते हैं, ठीक है। राउंड 1 में आपको कोई मान लो सीट मिलती है, कहीं पता चलता है कि आपको की आपकी चॉइस नंबर 5 या चॉइस नंबर 10 थी, जो भी मान लीजिए आईआईटी दिल्ली सीएस, ठीक है, आपकी चॉइस नंबर 5 थी, ठीक है। आपको वो सीट मिल गई, राउंड 1 में आपको पता चलता है। अब आपको क्या होगा, वहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा, आपको आईआईटी दिल्ली जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं, ठीक है। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि डू यू वांट कि आप इस सीट को लॉक कर दो या फिर यू वांट टू फर्दर गो इनटू दिस काउंसलिंग। मतलब अगर आप खुश हैं कि हाँ ठीक है मुझे ये सीट चाहिए थी, मुझे मिल गई, कूल, ठीक है, तो आप लॉक कर दीजिए। बट अगर आप वेट कर रहे हैं कि शायद मुझे आईआईटी बॉम्बे की सीएस मिल सकती है, देन यू विल गो इनटू दिस काउंसलिंग, और आप अभी लॉक नहीं करेंगे। मतलब इसमें एक ऑप्शन होता है फ्रीज और फ्लोट का, तो फ्रीज कर देंगे तो लॉक हो जाएगी, फ्लोट करेंगे तो लॉक नहीं होगी, अभी यू कैन गो इन फर्दर राउंड्स, ठीक है। तो इस तरह से राउंड 2 होगा, राउंड 3 होगा, राउंड 4, ऐसे करके राउंड 7 होंगे, और फाइनली राउंड 7 के बाद आपको जो कुछ भी मिल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपकी चॉइस नंबर 1 मिल रही होगी, 2 मिली होगी, 3 मिली होगी, जो भी मिली होगी, फाइनली राउंड 7 के बाद वो आपकी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी एंड यू विल गेट दैट सीट, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको राउंड 7 के बाद आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, क्या ब्रांच मिल रही है, क्या कुछ मिल रहा है, एंड देन यू विल फाइनली बी एडमिटेड इनटू दैट कॉलेज। आप फाइनली अपना फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट कर सकते हैं एंड फ्रेश लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। If you find this video useful, then do like and share. And don't forget to subscribe and press the bell icon to get notification of upcoming videos.